ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। कुछ खर्च हो रहा है? हाँ, बोलो ओम शांति। अच्छा, ठंडी पड़ रही है। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग। हाँ, यहाँ ज्ञान सरोवर आती हूँ ना, ये गीत बजाती है। सखीरी पायो मैं 3 रतन। हाँ, किसको बताऊं? सखी को, सखियों को, फ्रेंड्स को बताएंगे ना। बाबा मुरली मधुबन, और कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं ना। बाबा है तो मुरली है, मुरली है बाबा है, तो मुरली कहाँ बाबा बजाता है? मधुबन में। आता भारत में है, विश्व कल्याण करता है, विश्व की राजाई देता है, पर मुरली मधुबन में बजाता है। मधुबन का गायन बहुत है। मधुबन मीठा भी बनाता है और त्यागी भी बनाता है। त्यागी माना दे सैत दे के साथ। दे भी यहाँ मधुबन में है ना, तन मधुबन में है ना, संबंध बाबा के साथ है ना। ज्ञान धन मिल रहा है, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं। ये मधुबन में है ना। किसको कहती हूँ तुम्ही संग खाऊं? उसको कहते हैं। क्यों? खिलाने वाला है तो उसके याद में खाएंगे। रहते मधुबन में है तो मधुबन बाबा का है। कोई आत्मा नहीं कहती मेरा है, मेरे बाप का घर है। बाबा कहता है ये बच्चों का घर है, बच्चे कहते बाबा का घर है। तो मुरली सिखाती है क्या सिखाती है? बाबा ने कहा अच्छे कर्म करो और फरमान कहता हूं, फरमान करता हूं, मेरे को याद करो। ये फरमान है बाबा का। एक होती है आज्ञा, बच्चे को आज्ञा। बड़ा होता है तो फरमान, आर्डर करता है, ये करना ही पड़ेगा। याद के बिगर और कोई बात काम में नहीं आएंगी। याद और अपने कर्म। तो आज तो इतनी सहज सहज करके सीधी सीधी बातें बाबे सुनाई है, हर एक को सुनाई है। प्रवृत्ति में रहने वाला है या बाबा के घर है, हर एक के लिए इंडिविजुअली बाबा ने सुनाया है, रोज सुनाता है।
और इतना सुनाता है जो बाबा कोई उलय ना दे, बाबा ये नहीं समझाया था आपने। सब कुछ बताता है। वंडर तो ये है, सर्व आत्माओं का बाप परमात्मा है ना। न सिर्फ भारतवासी आत्माओं का, पर सर्व आत्माओं का बाप परमात्मा है ना। तो ब्रह्मा बाबा के रथ का आधा लिया है तो उसको भी प्रजापिता बना दिया है ना। न सिर्फ ब्राह्मणों का बाप है, जगत पिता है। वो सर्व आत्माओं का बाप है, ये जगत पिता है। तरस पड़ता है इसको। एक बारी बाबा को कहा, बाबा आप कहते हैं ना बाप को याद करो, कौन सा बाप कहते हैं? कहता है उसके संग में रहते रहते मुझे भी बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है ना। समझा मेरी बात को? बात करने वाला है शिव बाबा, सर्वात्माओं का बाप, पर वो मेरे संग रहता है ना। वो सारा सर्वात्माओं को बच्चे बच्चे कहता है, तो इसको भी लगता है बच्चे 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 है ना। और हम क्या कहेंगे, भाई भाई है ना, बहन बहन है ना। तो मैं भी अंदर से कभी कहती हूं, बाबा को बच्चे बच्चे कहने की आदत हो गई। नाम नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा को बहुत इत्तेफाक से किसी को नाम से बुलाता था, बाकी बच्ची और बच्चा, बच्चिया बच्चाओ बच्चाओ। तो हमको कभी नाम भूल जाता है, तो मैं कहती हूँ उसको ये दुख ना हो मेरा नाम भूल गई है। मैं अंदर से कहती हूँ, उसको बताती नहीं हूँ तुम्हारा नाम मुझे भूल गया है, या तुम्हारा देश भी भूल गया है। कहाँ क्या, मेरे का क्या जाता है, अंदर मेरे का क्या जाता है तो मेरी बहन ना, ये मेरा भाई है ना। मेरी बहन है, मेरा भाई है। जैसे बाबा को लगता मेरे बच्चे हैं ना, तो हम दिन जगत पिता के बच्चे हैं ना, परम पिता के, जगत पिता के। क्या समझा है? नशा ही नहीं चढ़ता है आप लोगों को। ऐसे हाँ हाँ नहीं करते, मैं क्या बोली सुनाऊं। भाई हम जगत पिता, परम पिता, एक परम पिता, दूसरा जगत पिता सामने बैठा है, और सबको चुन चुन करके कहां कहां से निकाला है, इनके द्वारा दृष्टि दी है, इन्हें इनके मुख से अच्छी तरह से सुना सुना करके क्या बना दी, क्या क्या बना दिया है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि। बड़ा दे अभिमान छुरा छुरा करके दे अभिमानी बनाता है, दिन रात मेहनत करता है, पर खिलाता भी है, बहलाता भी है। पर्सनल भी किसी को कुछ पूछना हो, हाँ हाँ भले आओ बच्चे मैं बताता हूं। क्या मुझो नहीं, मुरझाओ नहीं। आज बाबा मुरझाओ नहीं ना। बाबा को अच्छा नहीं लगता कोई बच्चे मुरझाए। जो मूंझते हैं तो मुरझाते हैं ना। तो हर बच्चे को बाबा प्यार से जवाब देता है, पर कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा ये क्या करूं, मैं क्या करूंगा तेरे लिए। तुमसे कहें क्या करूं, ये है वो है, मैं क्या करूंगा। तुम्हारे कर्म है, तुम हिसाब चुकतू करो। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो। तुम कर्म कूटते रहेंगे तो कर्म बढ़ते रहेंगे। कर्मबंधनी ऐसे है,
और सूक्ष्म अपने पुराने विक्रम का विनाश और कोई भी संस्कारवश स्वभावश कोई हमारे से कर्म ऐसे होते हैं, बाबा कहते सावधान रहो। अपन को दुखी मत करो। मेरे को भी कलंक लगा दिया, भगवान दुख भी देता है सुख भी देता है। मैं नहीं दुख देता हूं, मैं तो दुख हरता हूं ना। तो बच्चों को बाबा कहते तुम कभी दुख मत करो ना, मैं दुख हरता बाप हूं ना तुम्हारा। पर दुख तब भी नहीं होगा जब कर्म अच्छे होंगे। और सूक्ष्म आजकल बाबा कहते हैं संकल्प को अच्छा रखो। जल्दी संकल्प को जल्दी जल्दी चला करके बाप को भूल करके दुख का लेना देना शुरू हो जाता है। संकल्प अभी सूक्ष्म बाबा क्यों कह रहे याद करो, यानी शुद्ध संकल्प होगा बाबा याद आएंगी, और कोई संकल्प आएगा नहीं याद आएंगी। कोई होशियार बैठा हुआ हो, कोई भी संकल्प में बाबा याद आवे, कौन होशियार बैठा है? संकल्प कोई काम लायक नहीं है। शांत शुद्ध रहने वाला संकल्प नहीं है। बाबा याद आता होगा? मेरे को नहीं आ सकता। इसलिए बाबा की याद महाबली बनाती है, ताकत देती है। इसे संकल्प को फौरन वो भी युक्ति सिखाता है बाबा। मुरली इसलिए सुनाता है, कोई ऐसी बात याद आई संकल्प अच्छा हो गया। कान तो हक और मैं बता, ऐसे होता है। कोई समझो कोई बात का ख्याल आया तो बाबा की बात याद आई, संकल्प अच्छा हो गया। किसको आता है ये? या नहीं? जो संकल्प चलता है उसको चलने देते हो क्या? एंटनी भाई जवाब तो दे ना, तो बताओ ना, ये अच्छी है ना बात। अपने संकल्प मेरा ही है ना। किसी के कारण संकल्प चला तो कारण कोई भी है, संकल्प मेरा चला ना, दोष किसका? कारण तो होते रहेंगे ना, कारण होते रहेंगे अपने संकल्प को देखने के लिए। तो कारण से कुछ भी मेरा संकल्प बाबा के याद के बजाय और बात याद आने का संकल्प आया तो बाबा तो कहेंगे बाबा के ये ऐसा 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 है ना, तो बात में चले जाते हैं ना। तो ये बहुत एक बारी बाबा ने बात अच्छी कही थी, यहां रहेगा बाप, यहां रहेगी बात। जहां बात है वहां बाप नहीं, जहां बाप है कोई बात नहीं। किसको अनुभव है ये? जहां बाप है वहां कोई बात नहीं, जहां कोई बात है कोई बाप नहीं। बाप पता नहीं कहां घूम रहा है। अभी ये बात जो रियलाइज करते हैं हाथ उठाओ, नहीं तो मैं समझ नहीं करते शायद। बाप और बात इकट्ठा हो सकता है? बात कुछ भी हो, बाबा मेरे साथ है ना, बात ठीक हो जाए। अभी नहीं कल ठीक हो जाएंगे। न भी ठीक हुई ना, मैं बाबा तो बैठा हूं ना, मैं बाबा तो
तो इतनी अच्छी ऊंची बातें सुनाता है, जो आज बाबा ने कहा बाबा को बहुत ख्याल है बच्चे ऊंचा पद पावे। बच्चों को इतना ख्याल नहीं है, पर बाबा को बहुत ख्याल है। मैं जानता हूं सारे विश्व के बच्चे तो नहीं आएंगे, परंतु जो मेरे भारतवासी बच्चे जो कल पहले वाले वो तो आवे ना। जो सत्युग की राजधानी में आने वाले हैं वो तो जल्दी आवे ना। हाँ? उनको ये तो है रहे ना। तो उसमें भी मैंने थोड़ा विचार किया बाबा के मुरली पर। हमेशा बाबा कहते हैं पहले शांति धाम फिर सुख धाम। ये कभी नहीं कहेंगे पहले सुख धाम फिर शांति धाम, कहेंगे कभी? हाँ, ये है दुख धाम, जाना है शांति धाम, तो ऑटोमेटिक सुख धाम में आएंगे। है ये है दुख धाम, जाना है शांति धाम, तो शांति धाम में चले आए, दुख धाम से नीचे आ गया, ऊपर चले गए, फिर ऑटोमेटिक सुख धाम में आने के संकल्प वाणी कर्म। शांति धाम में जाने के पहले, शांति धाम में मेरा घर है वह घर में रहने के पहले सुख धाम के जाने के संस्कार नहीं बनेंगे। ऐसे कर्म नहीं होंगे जो सुख धाम के जाने के दिखाई पड़े, पर कर्म का कनेक्शन है संकल्प से। जो बाबा ने कहा था वाणी भी कर्म है, वो बताती है। अगर यहाँ के दुख धाम वाले संस्कार होंगे, वो नेचर होंगी, तो शांति धाम में जाने के पहले जानना है, फिर सुख धाम में आना है। हाँ? तो कल बाबा ने कहा गीतों की जरूरत नहीं है, पर भी गीत बजता है जरूर, क्यों गीत पर बाबा को समझाना। सहज गीत, एक गीत पर समझाना सहज हो जाता है बाबा को। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आशा न रखो। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सब नष्टो मोहा बनो। ऊंच पद पाने के लिए नष्टो मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? सीधा सरल रास्ता बताते हैं, और किस बात से बाप का तल्लक नहीं है? उत्तर, बाप बच्चों का शांति धाम, सुख धाम चलने का सीधा सादा सिंपल रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी अभी सुनो, अब सीधा ही बताता है। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुखवा बीमारी आती है, या देवाला मारते हो, अचानक जैसा हो जाता है, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। क्या कर सकता? इनसे बाप का कोई तल्लक नहीं। एक तो बाप है,
पर तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब से मेरा कोई तलक नहीं। युक्तियां बताते हैं कर्म बंधन से छूटना हर एक का अपना काम है, बच्चों का काम है। दूसरा प्रश्न, कोई कोई बच्चे किसी एक कारण से सब बाबा बीमारी बताते हैं, दवाई भी बताता है, किसी एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते। उत्तर, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। माया का अंदर कीड़ा लगा हुआ है ये, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। गीत लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम अभी तो है रावण राज। मनुष्य तो जानते नहीं रावण राज किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं गम कभी होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहां का सुख काकविष्टा के समान है, तो जरूर कहेंगे ये गम की दुनिया है। परंतु उन लोगों को पता ही नहीं है कि सदा सुख जहां गम का नाम निशान भी न हो, वह होता है सतयुग में। यह तुम बच्चे जानते हो। अभी हम बच्चों को कितनी समझाई दे दे करके, अभी ये भी हम जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है तो विकार भी आरंभ हो जाते हैं। रावण राज शुरू हुआ, भक्ति भी आरंभ हुई तो विकार भी आरंभ हुए। अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी कान दिलाना, अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सदा खुशी में रहने का। भाई कोने में बैठे सभी, कलामी गायत्री सब पीछे कोने में बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर सदा खुशी में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। मैं जब भी बाबा के सामने बैठती, बाबा को ढूंढना न पड़े मेरे को, मेरे लिए तो बोली सुना रहा है, ढूंढेगा कहा, तब कहाँ भी होंगी बाबा देखेंगे। आप सुन रही है बच्ची अच्छी तरह से। हमारे लिए तो सुनाता है ना, निजासा न हम ऐसे पढ़ लिया नहीं। विकार अभी तुम मुझे समझते हो, हम सदा खुशी में रहने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं बच्चे
भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और यहां कोई आशा नहीं रखनी है। बच्चों को ये पता ही नहीं है, यहां की कोई आशा न रहे। भविष्य ऊंच पद पाना है, बच्चों को पता ही नहीं है वेद के बाप से क्या मिलता है। यहां कोई भी आशा है माना पता नहीं है वेद के बाप से क्या मिलता है। बाप या के बताते हैं दुनिया ये नहीं जानती परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वो ही देता है। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने के लिए आता हूं, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूं। उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है, रास्ता बताना मेरा काम है, और चलना तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है? झंझटों में सारी दुनिया है। तुम अपना झंझट बताएं, झंझटों में सारी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा रास्ता बताता हूं, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी याद होती है, देवाला मारते हैं, ये सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई तलक नहीं है। बाप कहे मेरा कोई तलक नहीं है। रास्ता बताता हूं, चलना तेरा काम है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूं। मेरा फरमान है, सुनो, मेरा फरमान है मुझे बाप को याद करो, क्यों वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गंवाई। समझा? मैं तो सीधा रास्ता बताता हूं कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो पवित्र, यह भी युक्तियां बताता हूं। बाकी माथा मारना पुरुषार्थ, माथा मारना पुरुषार्थ करना जी तुम्हारा काम है। पुरुषार्थ के लिए माथा मारना, जिनके सामने तो देख बैठते। पुरुषार्थ के लिए माथा मारना तुम्हारा काम है, अपना काम है। तो मैं आपके लिए थोड़ी माथा मारेगी, करूं क्या? करूं? हर्जा नहीं है, खुशी होंगी, पर कोई रेस्पान करे तो सही ना भाई, अच्छा है। माथा नहीं मारने, प्यार है ना, प्यार है ना। तो जैसे हम खुशी में ना, अब देखते नहीं हो मैं किस समय नाचती हूं, आपको नाचने का टाइम ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं खुश रहो ना, और तो और कुछ नहीं, सब आपकी खुशी का चेहरा तो देखे ना भाई, खुश कैसे रहती हो? अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। ऐसे नहीं ठीक है, नहीं अच्छा है। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है, ये सब कर्म बंधन तुम बच्चों के है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्ट मोह बनना बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, इतनी बातें कहते हैं, फिर कहते हैं दो बातें करते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है, एक पवित्र जरूर बनना है,
और दूसरा योग में रहना है। अच्छा, दो बातें, पवित्र जरूर रहना है और योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो यह हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब। आज इतनी घड़ी घड़ी सीधी बात सुना है। मैंने तो कहा बाबा आप, हाँ, एक तरफ कहते मेरा कोई कपड़ा इतना इतना माथा मार रहा है हमारे ऊपर है, हाँ? ये है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। बाकी तो पवित्र रहो, इसलिए गवर्नमेंट भी तुमको नहीं रोक सकती। रास्ता बता रहा है बाप, तो रास्ता बताते हैं। तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ऐसी शिक्षा किसी ने कभी दी नहीं है ना। बल्कि कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहां का कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए बहुत सहज है, पवित्र ही रहो। कुमारी को कहता है पवित्र ही रहो, गृहस्थ में नहीं जाना। कुमारी है पवित्र, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में नहीं जाना। इसमें सहमत चाहिए। तुम कह सकते हो हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी पवित्र दुनिया, संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी तो सबके तो क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। सभी तो अगर आकर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे सभी तो ज्ञान लेंगे भी नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, अभी ये सुन लो राज बाबा का, सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है। समझा? सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा है, बार बार बाबा कह रहे हैं, तो वह तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हों को खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत है, नष्टो मोह नहीं बने हैं, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि गोपिका ने बहुत आंसू बहाए। बाबा क्या कहेगा? रोने से क्या फायदा भाई, गोपिका रोए, रोने से क्या काम। बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई है। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती है और बाकी सब सर्विस करने लिए तैयार है। युक्ति से अपन को छुड़ा सकते हो। देखो हर एक कईयों को सबको मूली से जवाब मिलता है ना, युक्ति से अपन को छुड़ा सकते हो। पहले अंदर से दिल से ममत टूटना चाहिए। हाँ, लगी दिल को बात, अंदर ममत में टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहते हैं कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं है। ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है,
बच्ची भी फर्स्ट क्लास है। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र करके रह के दिखाओ, इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझा करके वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु तब होगा जब नष्टो मोहा बनने तब कर सके। कोई चाहे, अभी ये लास्ट बात, लास्ट माना, कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्ट मोहा हो सकते हैं, नहीं तो जीवन भर भी नहीं हो सकते हैं। कौन है सेकंड नष्ट मोहा हुआ? कोई चाहे, कान तो हिलाओ, है कोई बैठा हुआ मेरे जैसा सेकंड में नष्ट मोहा, एकदम खत्म कर दिया मोह को। कोई तो जीवन भर भी, हाँ अलीना तो है, हाँ इसका तो गायन है, इसने सेकंड में नष्ट मोहा बनी। कोई है कोई तो सेकंड में नष्ट मोहा हो जाते, नहीं तो जीवन भर भी न हो सकेंगे। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत नहीं मिटता है, फिर रगत जाती रहती है तो वह अवस्थान नहीं रहती है। रगत जाती है तो वह अवस्थान नहीं रहती है। इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्टो मोहा हो जाओ। सुना आज की मुरली? अभी ये सभी हरे को कहा न कहा थोड़ा मोह हो ना, शरीर में भी हो ना, उसमें भी हो ना, नष्टो मोहा। बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेगा? सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते हैं तो अपने पांव पर खड़ी होकर के कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। इसमें पहले साफ दिल चाहिए, वो था नष्टो मोहा। पहले साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर बार छोड़ करके आए फिर ब्राह्मण कुल में रह कोई न कोई के फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी है बहुत जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उनों की अवस्था नहीं चढ़ती है, सर्विस लायक नहीं बनते हैं, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है। कितनी रियलाइजेशन चाहिए? हाँ? माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा, बहुत माया के तूफान लगते हैं तो जरूर नशा हल्का आता होगा। यहां तो कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की कोई बात नहीं है। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। सबका कर्म बंधन अपना अपना है, दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई लिए पूछते हैं, बाबा उनका पोता मिल दिख रहा है, देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है जो पाप का ने बिगड़ शरीर चल नहीं सकता। आजकल समय ऐसा हो गया है, कोई के पास पैसे बहुत है तो पाप करने की दरकार ही नहीं है। भाई कान तो हिलाओ, दरकार ही नहीं है। बाबा कहते शांत में बैठ योग की कमाई करो। सुना? शांत में बैठ योग की कमाई करो। पर काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले बाबा इस बात में फंस गया हूं, क्या करूं। कितना सबको सामने रख करके मुरली चला रहा है। करने के पहले राय लेनी चाहिए, करने के बाद बाबा क्या करूं, फंस गया हूं। जाते रहते हैं। अगर धन बहुत है
तो शांत में बैठ, बाबा से वर्षा लो, धंधा दौरी का झंझट छोड़ो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है और आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने, बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पा सकता। कभी अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए, समझा? ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कभी अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरी कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या? बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ के बाप को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, है ना? बाबा रोज सवेरे कोई अच्छी अच्छी बात ऐसी इमर्ज हो जाती है, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम आपके श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आश्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाता है इनके अजन पुराने आसुरी संस्कार है, ये क्या स्वर्ग का राज भाग लेंगे। अब चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान अपनी चलन को देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा, मैं ऐसे करके सुना रही हूं, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं है। बाप कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप खुश हो जाए। किसको ये चित्त में ना आया मेरा बाबा मेरे से खुश हो जाए, मेरा बाबा मेरे से खुश हो जाए, ऐसी चलन चलो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं दिन को बल गोरख धंधा करो, बल अच्छा, पर ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप ही तो देते हो, हम तो आपके पास बला जाऊं, तो बला जानना है, सिर्फ कहना नहीं है। बाबा आपके बला जाऊं, सुबह को कहा बल, फिर दिन में क्या किया, कहना नहीं है। हाँ। जितना समय याद में रहेंगे, जितना, ये बड़ी गहरी बात सुना रहा है, जितना समय याद में रहेंगे उसका असर दिन भर चलेगा। लगती बात, जितना याद में रहेंगे नहीं, और बातों का भी असर हो जाता है ना, जितना याद में रहेंगे उतना उसका असर। ये तो मुझे बहुत लगी मुरली पढ़ने से। बहुत ब्रह्मा कुमारियां हैं जो सुबह को उठते नहीं है, तो धारणा भी सुबह को अमृत वेले आज कौन नहीं उठा, हाथ उठाओ। आज अमृत वेले कौन नहीं, हाथ उठाओ। सभी आए थे, अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। निमला बहन अच्छा रिकॉर्ड है। उठ धारणा भी नहीं होती, सवेरे जागने की आदत पर जाए
सवेरे जागने की आदत पड़ जाए तो देखो कैसे सर्विस बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहां भी सर्विस करेगा, गाली तो मिलेंगी, 100 में से एक निकलेगा। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं। नशा होना चाहिए, और सब नशों में है नुकसान। बिगर नशे नरक को नारायण बनाने के। ये नशा बाप चराते हैं, बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पत दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं है। पत दुनिया क्या है, पावन दुनिया इसका पता नहीं है। पत दुनिया में जो पत्ते तो होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सत्य त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू ही होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं। अच्छा, आज एक एक बात अंडरलाइन वाली है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको अच्छे काम सिखलाते हैं और फिर पद का साक्षात्कार भी कराते हैं। अच्छे कर्म सिखलाते हैं, पद का साक्षात्कार कैसे? पद का साक्षात, क्योंकि ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। अच्छे कर्म करो ना, प्रत्यक्ष फल मिलता है, गीता में भी है। ये है साक्षात्कार, समझा? अच्छे कर्म सिखलाते हैं, फिर प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार भी कराते हैं। तो जब कि स्वयं बाप आए हैं सिखलाने के लिए, तो सदा सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सब ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसे पक्के हो, ऐसी राय छोड़ने, ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, न कि कच्चे को। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर जोग बल से पति को वश करके यहां ले आती है। मार भी बहुत खाती है, परंतु कहा जाता है ना, धर्त पर ये धर्म न छोड़िए। तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है, उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, समझा? लास्ट पुरुषार्थ ऊंच पद पाने करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। मेरे जितना भी आवाज नहीं है सबका। माता पिता बाप दादा का बोलो याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए दाना के लिए मुख्य सार, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है।
आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसको भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरा, सेकंड में नष्ट मुआ बनना है। पौत रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भवै। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, ये गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि यही काम रहना है, करना है। ये स्मृति रहे, कभी गुस्सा नहीं है। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने लिए भी गुस्सा नहीं करो। बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि रखो तो वह सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति। सीधा रास्ता बताता है, सरल रास्ता है ना, तो कोई रोक नहीं सकता।